हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है रिजॉल्व साइन थीटा एज एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस कॉस थीटा एज एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करा चुके हैं। इसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो आप आई कार्ड में जाकर ये दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ साइंस ऑफ इन एंगल विच आर इन AP। मतलब साइन का इन एंगल है और वो AP में है, तो हमें इसे सॉल्व करना है, और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सो आप आई कार्ड में जाकर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन 3 हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो फाइंड द सम ऑफ साइन ऑफ एन एंगल विच आर इन AP हम लोगों का दिया हुआ है। तो हम लोग एक सीरीज़ मानेंगे एस इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लेट द सीरीज एस इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस ब्रैकेट इन -1 इंटू बीटा। क्योंकि हम लोगों का यहाँ फर्स्ट टर्म है जो अल्फ़ा है एंड बीटा हम लोगों का कॉमन डिफरेंस है। ये एक सीरीज़ में AP में है ये सीरीज़ हम लोगों का। तो यहाँ पे जो हमारा ये साइन अल्फ़ा मतलब इसका जो अल्फ़ा एंगल है वो हम लोगों का फर्स्ट टर्म है, और बीटा जो है वो हम लोगों का सेकेंड टर्म है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट। और वेयर अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट आर इन AP। सो जब ये हम लोगों का एंगल जो साइन थीटा का साइन का एंगल है वो AP में है, तो हम लोगों का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट टर्म अल्फ़ा हो जाएगा। तो हम इसे लिख लेंगे इन विच अल्फ़ा इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ये हम लोगों का फर्स्ट टर्म है, और सेकेंड टर्म हम लोगों का बीटा हो जाएगा। बीटा हम लोगों का कॉमन डिफरेंस होगा। सो हम लोग कॉमन डिफरेंस, जब ये अल्फ़ा हम लोगों का फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म हम लोगों का अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हम लोग कर देंगे, तो हम लोगों का कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म हम लोगों का अल्फ़ा प्लस बीटा है और माइनस फर्स्ट टर्म, तो अल्फ़ा हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का बीटा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा हो गया, तो हम लोगों का बीटा आ गया। ये हम लोगों का कॉमन डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 इंटू साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 इन फर्स्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2 साइन बीटा बाई 2। बीटा जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। सो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 sin बीटा बाई 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 sin बीटा बाई 2 इंटू एस इक्वल टू हम लोग सीरीज़ माने, और ये LHS इक्वल टू ये हो गया, और RHS में हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू 2 sin बीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 2 sin बीटा बाई 2। हम लोग 2 sin बीटा सभी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोगों का थर्ड टर्म हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू 2 sin बीटा बाई 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हम लोगों को इन टर्म तक जा रहा है, तो ये हम लोगों का लास्ट का टर्म हो जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू 2 sin बीटा बाई 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला का यूज़ करेंगे, 2 sin बीटा इंटू साइन अल्फ़ा, मतलब हम लोगों का एक फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे यूजिंग फार्मूला 2 sin A इंटू साइन B इक्वल टू कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B, ये हम लोगों का फार्मूला होता है, कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B, 2 sin A इंटू साइन B इक्वल टू। तो हम लोग ये फार्मूला का इस टर्म में, इस इक्वेशन में हम लोग पुट करने वाले हैं, मतलब इसे सॉल्व करने के लिए इस फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का 2 ये है साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन A, मतलब साइन A के जगह पे हम लोगों का अल्फ़ा है और B के जगह पे बीटा बाई 2 है। तो हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस A के जगह पे अल्फ़ा हो जाएगा और माइनस B के जगह पे बीटा बाई 2 हो जाएगा, और फिर हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 2 sin बीटा बाई 2 इंटू एस इक्वल टू, हम लोगों का फर्स्ट टर्म हम लोगों का 2 sin अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बाई 2, तो हम लोगों का ये फार्मूला हो जाएगा कॉस A माइनस B, तो कॉस A के जगह पे अल्फ़ा माइनस B के जगह पे बीटा बाई 2, और माइनस कॉस A प्लस B, तो कॉस A के जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और ये ब्रैकेट हम लोग कर लिए। उसके बाद हम लोगों का सेकेंड टर्म है प्लस, सेकेंड टर्म हम लोगों का हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, हम लोगों का साइन A का एंगल, मतलब A इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, और माइनस बीटा बाई 2, और यहाँ माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और हम लोगों का थर्ड टर्म हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस बीटा बाई 2, और माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2, और प्लस डॉट डॉट, ये हमारा जा रहा है साइन, हम लोगों का लास्ट टर्म जो है यहाँ पे साइन अल्फ़ा ब्रैकेट n-1 इंटू बीटा है, तो हम इसे भी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा प्लस बीटा बाई 2,
और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम लोगों का यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू है माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे टू बीटा हो जाएगा, सिर्फ बीटा में एलसीएम ले रहे हैं तो टू बीटा माइनस बीटा, तो यहाँ बीटा बाई टू हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू हो जाएगा। और ये हम लोगों का पॉजिटिव है, यहाँ प्लस लगा हुआ है और ये माइनस है, तो हम इसका ब्रैकेट तोड़ देंगे और फिर इसे हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ टू बीटा प्लस बीटा तो थ्री बीटा बाई टू हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सेकेंड टर्म में टू इंटू टू फोर बीटा माइनस बीटा, यहाँ पे माइनस है तो टू इंटू टू फोर बीटा माइनस बीटा, तो फोर बीटा में से माइनस बीटा होगा तो यहाँ पे थ्री बीटा बाई टू बचेगा। तो ये हम लोगों का माइनस है, ये प्लस है, तो ये इससे ये टर्म कट जाएगा, इससे ये टर्म कट जाएगा, तो हम लोगों का इस तरह से हो जाएगा। हम इसे लिख लेते हैं टू साइन बीटा बाई टू इंटू एस इक्वल टू ब्रैकेट हम लोग तोड़ देंगे तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू और माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, और ये प्लस है तो प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू आ जाएगा। फिर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कॉस अल्फ़ा प्लस थ्री बीटा बाई टू होगा। फिर हम लोगों का ये प्लस है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस थ्री बीटा बाई टू। इसी तरह से हम लोगों का ये हो गया। अब ये हो जाएगा तो ये माइनस कॉस टू इंटू टू फोर और इक्वल और प्लस बीटा तो फाइव बीटा हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस फाइव बीटा बाई टू। और इसी तरह से हम लोग ये सेकेंड टर्म यहाँ पे निकालेंगे तो एक प्लस अल्फ़ा प्लस फाइव बीटा बाई टू आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों का यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है। और ये जो लास्ट टर्म है इसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसके बाद एक और टर्म आएगा जो इसको कैंसिल कर देगा, और ये हम लोगों का लास्ट टर्म, ये मतलब कि इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हम लोगों का बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू साइन बीटा बाई टू इंटू एस और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू और माइनस हम लोगों का लास्ट टर्म बचेगा सिर्फ, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कॉस अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा प्लस बीटा बाई टू, ये हम लोगों का टर्म बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला का यूज करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यूजिंग फार्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू हम लोगों का होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये फार्मूला का हम इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे। सो नाउ हम लोगों का हो जाएगा इधर का टू साइन बीटा बाई टू इंटू एस, और इसे इस फार्मूला पे पुट कर देंगे तो टू इंटू साइन है तो यहाँ पे टू हो जाएगा इंटू साइन, और फिर इस फार्मूले पे डालेंगे तो सी के जगह पे हम लोगों का अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू है तो अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू हो जाएगा, और प्लस डी तो डी के जगह पे ये टर्म है तो प्लस अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा प्लस बीटा बाई टू, ये हम लोगों का आ गया। और ये पूरे के बटा में टू है तो ये टू हो जाएगा, और इनटू में साइन है तो यहाँ पे साइन, और साइन के एंगल में हम लोगों का d माइनस सी है तो d के जगह पे ये है तो ये अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा
प्लस बीटा बाई 2 और माइनस सी, तो माइनस सी के जगह पे ये है, तो माइनस सी के जगह पे ये है, तो माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये पूरे का एंगल में बटा 2 है। सो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस बीटा बाई 2 और प्लस बीटा बाई 2, ये हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा है, तो ये हम लोगों का जुट जाएगा, और फिर यहाँ पे इस टर्म में देख रहे हैं ये माइनस अल्फ़ा है और प्लस अल्फ़ा है, तो ये हम लोगों का यहाँ पे कट जाएगा। तो ये टर्म हम लोगों का इस तरह से बचेगा, यहाँ पे 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस इक्वल टू 2 साइन 2 अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा और बटा 2 इंटू साइन हम लोगों का बच जाएगा n-1 इंटू बीटा और प्लस बीटा बाई 2 है, प्लस बीटा बाई, तो जुट जाएगा, तो 2 बीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये एंगल 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इक्वल टू हम लोग कर लेंगे साइन, इसे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें या फिर ऐसे ही हम लोग रहने दें इसे, तो ये 2 अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा है, और अपन में एंगल में 2 है, और इंटू साइन, और इसके एंगल में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n बीटा हो जाएगा और माइनस बीटा, और ये प्लस बीटा हम लोगों का बच गया, और बटा एंगल में 2। तो यहाँ पे बीटा से बीटा ये हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, और फिर हम लोग यहाँ पे हम लोगों का इतना बराबर है, तो 2 इंटू साइन बीटा बाई 2 इंटू एस इक्वल टू 2 साइन, और ये एंगल में 2 है, तो हम लोग इससे भी इसे डिवाइड डाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा बाई 2 प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2, और ये हम लोगों का हो जाएगा इंटू साइन n बीटा बाई 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो s इक्वल टू हम लोगों का जो टर्म आएगा, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे s इक्वल टू आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन n इंटू बीटा बाई 2, और ये पूरे के बटे में हम लोग यहाँ पे साइन बीटा बाई 2 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का आंसर आ चुका है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।